बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है पेंसिल कैक्टस, फायरन बुश प्लांट और यूफोर्बिया टीरुकाली और फायर बुश प्लांट, फायरन स्टिक प्लांट। तो खूबसूरत प्लांट एक कैक्टस है और सक्लेंट प्लांट है और यूनिक भी है। पूरे गार्डन में ये खिला हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। और एक यूनिक प्लांट जिसकी जो स्टिक्स और स्टिक्स ही होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टिक्स होती हैं। उनके ये जो लीव्स हैं पिंक कलर में, बहुत टाइनी टीनी से छोटे से लीव्स होते हैं। और ये जो हैं बाज़-औक़ात नहीं भी होते हैं और ख़ाली इसकी स्टिक्स ही होती हैं। तो अभी जो मॉनसून चल रहा है और रेनी सीज़न है, तो इसमें बहुत सारे प्लांट्स की न्यू ग्रोथ हो रही होती है। क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है हवा में और मॉइस्चर होता है, नमी होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं एयर से, हवा से भी नमी और मॉइस्चर लेते हैं और बढ़ते हैं और हैप्पी होते हैं। और इसमें जो ये टाइनी-टीनी से लीव्स हैं, बहुत छोटे-छोटे लीव्स इसके होते हैं और ज़्यादातर ब्रांचेस होती हैं। और कुछ जो इनकी ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ी-सी ड्राई हो जाती हैं और ये अक्सर जो होता है सर्दियों के मौसम में होता है। और जहाँ पे ये सर्दियों में बढ़ रहा होता है, वहाँ पे इसकी कुछ ब्रांचेस ड्राई भी होती हैं। तो उससे जो है वरी नहीं होना चाहिए कि प्लांट सूख रहा है या ख़राब हो रहा है, बल्कि ये सर्दियों में ऐसे होता है। और जो ये प्लांट है सर्दियों में बहुत हैप्पी भी होता है, बहुत स्ट्रेस में भी होता है। और सर्दियों में इनकी जैसे नोज़ रेड-रेड सी हो जाती है, बहुत सारी ब्रांचेज़ रेड कलर में हो जाती हैं और ऑरेंज कलर में और पिंक मैजेंटा कलर्स में हो जाती हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और इनकी न्यू-न्यू जो ब्रांचेज़ आ रही होती हैं, अभी तो गर्मियों में इनकी जो न्यू ब्रांचेज़ आ रही हैं, इनके लीव्स भी आ रहे हैं और जो लीव्स हैं उनका कलर पिंक है, जबकि इनकी ब्रांचेज़ का कलर ग्रीन है। जबकि सर्दियों में ब्रांचेस भी पिंक हो जाती हैं, ऑरेंज हो जाती हैं और खूबसूरत हो जाती हैं। और इनके जो स्ट्रेस कलर्स होते हैं, विंटर कलर्स होते हैं, उनमें ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, बहुत इधर-उधर को जो है ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इधर-उधर को बढ़ती हैं, खुद ब खुद बढ़ती हैं। और अगर हम इनकी कोई ब्रांच कट करते हैं, तो उसमें से व्हाइट कलर का ये सैप निकलता है। और ये थोड़ा-सा आप इसको अपने हैंड्स को, अपनी आइज़ को बचाएँ, ये हार्मफुल होता है। प्लांट्स जहाँ पे बहुत खूबसूरत है, वहीं पे इसका ये सैप जो कि तमाम ही यूफ़ोर्बियास में होता है। जो भी इनकी वैराइटीज़ होती हैं, जितने भी प्लांट्स यूफ़ोर्बिया फ़ैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, सभी में से ये सैप निकलता है। और जब भी हम कोई भी यूफ़ोर्बिया की ब्रांच कट करते हैं, उसमें से ये सैप निकलना है, तो फिर आराम से इसको हम कट करेंगे। और पेट्स और जो चिल्ड्रन्स होते हैं, छोटे बेबीज़ होते हैं, उनको इनके पास नहीं आने देंगे, क्योंकि वो फिर इनको कट करेंगे, तो इसमें से सैप निकलेगा। और दूसरे प्लांट्स के पीछे करके रखें ताकि किसी का हाथ इन तक पहुँच ना सके। तो बहुत ये खूबसूरत प्लांट है और इसकी हम कटिंग से, जो इसकी कटिंग्स होती हैं, आइज़ में इसका सैप नहीं जाना चाहिए। आइज़ में जलन होगी और जो है ये रेड हो सकती हैं, तो इसलिए आइज़ में नहीं जाना चाहिए। आप वाटर से अपनी आइज़ को धो सकते हैं। हैंड्स काम करने के बाद कोई भी गार्डन का काम हो, हमें ग्लव्स पहन के करना चाहिए। अगर फ्री हैंड हम करने की आदत है, तो फिर इनको अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, किसी सोप से अच्छी तरह से। और हैंड वॉश से आप हैंड वॉशर यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने बहुत सारे जो इनकी कटिंग्स लगाई हुई थी, 2-2, 3-3 या 4-4 एक पॉट में, तो वो अब बुश की तरह बढ़ रही हैं। और अगर ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो फिर हम इनको सेपरेट करके एक प्लांट भी बना सकते हैं। तो एक प्लांट से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और हियर एंड देयर को बढ़ती हैं और एक बुश की तरह बढ़ती हैं। और फायर बुश प्लांट भी ये कहलाता है। अगर हम इसको किसी ग्राउंड में लगाते हैं, तो बहुत सारा ये ग्राउंड का एरिया कवर कर लेती है और एक ग्राउंड कवर प्लांट है। अगर हम इसको एक छोटे से पॉट में लगाते हैं, तो ये उसमें भी बढ़ती है।
और ये वो कैक्टस है जो कि बहुत ज़्यादा जड़ें बनाता है, बहुत रूट्स बनती हैं और इसकी जो रूट्स इसका बनने की वजह से हम इसको बिग से बिग पॉट में भी लगा सकते हैं। और ये जो मदर प्लांट है ये बहुत बिग पॉट है 2 एंड हाफ और हो सकता है कि 2 फीट का हो और इसको आप 12 इंच के, 14 इंच के बड़े गमलों में लगा सकते हैं। जब हम स्टिक लगाएँगे, छोटा प्लांट होगा तब तो हम इसको बिग साइज़ पॉट में नहीं लगाएँगे, लेकिन अगर ये वक़्त के साथ-साथ बिग होता जाता है, तो फिर हम इसको जो है किसी बिग पॉट में लगाएँगे और फिर इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम इसको बोनसाई के तौर पे रखना चाहते हैं, तो आप इसको छोटे से छोटे पॉट में रख सकते हैं। इसकी कटिंग के लिए एक हेल्दी ब्रांच लेंगे और इसकी एक स्टिक भी जल जाती है, लेकिन हम एक हेल्दी ब्रांच लेंगे जिसके साथ बहुत सारी स्टिक्स होंगी और ये हेल्दी ब्रांच जो होगी ये जल्दी से बढ़ेगी और इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं बढ़ने के और बढ़ तो दूसरी भी जाती हैं, लेकिन जो हेल्दी स्टिक होती है वो इज़िली बढ़ती है और सूखती नहीं है क्योंकि ये मॉइस्चर को और इसके अंदर जो सॉफ्ट सा लिक्विड होता है वो काफ़ी दिनों तक रहता है जिसकी वज़ह से इसकी रूट्स बनने में इसकी मदद वो करता है। अगर हम वन ब्रांच लेंगे तो वो हो सकता है मौसम की वज़ह से अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, अगर हम बहुत सर्दी में और बहुत गर्मी में इसकी कटिंग्स लगाएँगे तो हो सकता है वो ड्राई भी हो जाएँ। और ये जो मैंने पॉट में एक प्लांट लगाया था, अब वो भी बहुत बिग साइज़ में है। ये भी मैंने स्टिक से ही ग्रो किया हुआ है और 12 और 14 इंच का पॉट है। तो मदर प्लांट जो है वो तो बिग साइज़ पॉट में है। जो उसका बेबी मैंने बाद में लगाया था, एक ब्रांच कट करके कटिंग्स लगाई थी, तो वो भी बहुत बिग हो चुका है। तो जो कटिंग्स क्योंकि ये 4-5 ईयर्स से मेरे गार्डन में है, इससे भी ज़्यादा होगा। और एक छोटे से पॉट में बहुत बेबी सा एक छोटा-सा मेरे पास प्लांट था और फिर इससे ही मैंने ये सारे ही बनाए हैं और इससे भी ज़्यादा हम बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, टेरेस गार्डनिंग है और कम स्पेस होने की वजह से हम फिर वो कम प्लांट जो हैं वो इतनी ज़्यादा इनकी प्रोपेगेशन नहीं कर सकते हैं। तो वैसे तो ये प्रोपेगेशन इसकी बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप रेनी सीज़न में इसकी कटिंग्स लगाकर तो पानी में नहीं रखेंगे। अगर हम सर्दियों में इसकी कटिंग्स लगाते हैं, तो हम ऐसे ही गार्डन में रखते हैं और इसको ज़रूरत भी नहीं होती कि हम इसको बहुत ज़्यादा जो है शेडी एरिया में रखें। लेकिन अगर आप बहुत गर्मी में इसकी कटिंग्स लगाते हैं, तो आपको इसको शेडी एरिया में रखना पड़ेगा और शेडी एरिया में ही कटिंग्स चलती हैं, तो सर्दियों में इतनी धूप नहीं आती है और ना ही रेनी सीज़न में आती है। तो रेनी सीज़न में भी आप इसकी कटिंग्स लगाकर अगर तो बारिशें कोई 4-8 दिन के बाद हो रही हैं, तो फिर आप इनको ऐसे ही पड़ा रहने दें रेन वाटर में, ये हैप्पी रहते हैं। जो रूटेड प्लांट्स होते हैं, उनको थोड़ी-सी अगर वो पॉट भर चुका है पानी से, तो आप छत के नीचे कर दें। क्योंकि ये जो मेरा प्लांट्स हैं, ये थोड़ी-सी छत है, उसके नीचे पड़े हुए हैं। इनको मैंने खुले पानी में और धूप वाला एरिया है, ये एक सनी एरिया है। लेकिन इसको मैंने इतना वाटर में नहीं रखा हुआ और ऐसे ही इधर भी मैंने कुछ क्यारीस हैं और मेरे सक्यूलेंट कैक्टस प्लांट्स हैं, तो उस क्यारी में भी मैंने बहुत सारी इसकी कटिंग्स लगाई थी। लेकिन क्योंकि इसमें मेरे सक्यूलेंट प्लांट्स पड़े हुए हैं और इसको थोड़ी ज़्यादा नीड होती है वाटरिंग की, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा पानी नहीं दिया, तो ये थोड़े-थोड़े से बहुत श्रिंक-श्रिंक से हो रहे हैं। और इनको वॉचिंग होने वाली हुई हुई है। तो ये है कि यहाँ पे भी ये इसकी बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं और ये भी सर्दियों के दिनों में अब क्योंकि ये थोड़ा-सा इसके आगे प्लांट्स बढ़ चुके हैं और ये थोड़ा-सा शेडी एरिया में चला गया है, इसलिए फिर ये ग्रीन ही रहेगा। अगर हम इसके कलर्स लेना चाहते हैं, तो इसको हम थोड़ा-सा सनी एरिया में रखेंगे। बल्कि ये सनी एरिया का प्लांट है और इसने फुल धूप में रहना है और अगर हम इसकी कटिंग्स लगाते हैं, वो हम शेडी एरिया में लगाते हैं और कटिंग्स लगाने के बाद हम वाटरिंग नहीं करेंगे। अगर फ़ौरन वाटरिंग कर देंगे, तो ये रोट भी हो सकता है। इसलिए इसको अगर हम लगाते हैं, इसकी ब्रांचेज़ बहुत सारी और ये मैंने बहुत सारी कलेक्ट कर ली हैं और थोड़ी हेल्दी ब्रांचेज़ हैं,
तो इनको अगर इनके अंदर से बहुत ज़्यादा सैप निकले तो इनको वॉश भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये मेरे थर्स्टी प्लांट्स हैं, मैंने छत के नीचे रखे हुए हैं, इनमें से इतना सैप नहीं निकलेगा और थोड़े से ये श्रिंक-श्रिंक से थोड़े से सुकड़े-सुकड़े से होंगे। तो अगर हम बहुत ज़्यादा इनको वॉटरिंग कर देंगे, जब ये बहुत फूल जाते हैं, तब हम इनको किसी छत के नीचे रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट इनको पानी की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर हमारा ये प्लांट ये कैक्टस है और कैक्टस प्लांट ये रूटेड प्लांट बहुत रूट्स बनाने वाला प्लांट है और हम इसकी जो है अगर बहुत ज़्यादा वॉटरिंग कर देते हैं कि ये बहुत रूट्स बनाता है। फिर इसकी जो ब्रांचेस होंगी फूली-फूली सी और बहुत जूसी-जूसी सी और बहुत हेल्दी-हेल्दी ब्रांचेस होंगी। तो इसके बाद हमने इसको वॉटरिंग नहीं करनी है क्योंकि अब बहुत सा मॉइस्चर इसकी जड़ों में है और अब ये बहुत दिनों तक बगैर पानी के रह सकता है। और क्योंकि अगर हमने इसको बहुत बिग पॉट में लगाया हुआ है, तो वो ज़्यादा देर तक पानी को होल्ड करके रखेगा और फिर 1 मंथ हमारा इसमें ये होता है कि ड्राई होने में बहुत टाइम लग जाता है, 1 मंथ तक लग जाता है। अगर छोटा पॉट है, तो वो जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इसकी सॉइल को आपने 8-10 दिन, 15 दिन ड्राई सॉइल में रखना है। छोटा पॉट है या बिग पॉट है और काउंट तब से करना है जब पानी ड्राई हो। अगर पानी इसमें मॉइस्चर है तो फिर आप काउंट ना करें और ड्राई हो गई है सॉइल तो फिर आप 1 वीक के बाद और 15 दिन के बाद इसको वॉशिंग कर दें। और अगर हम ज़्यादा दिनों तक इसको छोड़ेंगे तो इसकी ब्रांचेज़ ड्राई भी होना शुरू हो जाती हैं और ये ड्राई होने की जो वजह होती है ये सर्दियों में भी हो सकती है। तो फिर हम ये नहीं है कि पान इसकी ब्रांचेज़ ड्राई हो रही हैं तो हम वॉशिंग करना शुरू कर दें, बल्कि इसके कुछ जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, अपनी लीव्स ड्रॉप करते हैं और गिराते हैं और फिर वो इनके न्यू लीव्स आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही ये भी अपनी ब्रांचेज़ गिराता है, अपने बहुत सारे जो इसकी सर्दियों में डोरमेंसी में होता है या बहुत दिनों तक हमने इसको थर्स्टी रखा हुआ है, महीने तक और डेढ़ माह तक, 1 एंड हाफ माह तक, तो फिर ये इसकी थोड़ी-सी जो ब्रांचेज़ होती हैं ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। इसको फिर अच्छी तरह से वाटरिंग करें और अगर आप बोनसाई रखना चाहते हैं तो छोटे पॉट्स में रखें और अगर आप जो है इसको एक बहुत बिग पॉट में अगर रखेंगे तो ये बहुत बिग साइज़ में हो जाएगा। अगर ज़मीन में ग्राउंड में लगाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा फैलने वाला और हेर अंधेर से ब्रांचेज़ निकालने वाला है। आप इसकी एक ब्रांच लगाएँ, लग तो इसकी छोटी से छोटी ब्रांच भी जाती है और अगर अच्छा-सा मौसम है तो लेकिन हेल्दी ब्रांच लेंगे तो अच्छी-सी कटिंग चल जाएँगी। इसको फ़ौरन आपने वॉचिंग नहीं करनी है, बल्कि आपने इसको तब वॉचिंग करनी है, कुछ 2-4 दिनों तक इसको ड्राई में रखें, फिर वॉचिंग करें। और अगर रूटेड प्लांट है, उसमें ज़्यादा वॉचिंग हो जाती है, तो ये थोड़ी-सी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कटिंग्स बर्दाश्त नहीं करती हैं। फर्टिलाइज़र जो होगा, ये लाइक इसने नहीं किया था। जब मैंने इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, तो इसने बिल्कुल लाइक नहीं किया था। बल्कि इसकी जो ब्रांचेज़ थी येलो होना शुरू हो गई, हालाँकि मैंने बहुत डाइल्यूट किया हुआ दिया था, तो फिर मैंने इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया। आप सर्दियों में फर्टिलाइज़र इसको ना दें और गोबर की खाद का ना दें, बल्कि जो पील्स होते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के पील्स होते हैं, उनका फर्टिलाइज़र बहुत डाइल्यूट किया हुआ और फ़रवरी के मंथ में दें या सितंबर के मंथ में, जब नॉर्मल टेम्परेचर हो। बहुत गर्मी में और बहुत सर्दी में आप ना दें और साल में 1 मरतबा इसको फर्टिलाइज़ बस करते हैं और ये ज़्यादा लाइक नहीं करता है। और ये बारिश के पानी को भी लाइक करता है, आप वो कलेक्ट कर लें, उसको अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। और अगर हम इसकी सॉइल बनाएँगे तो वो बल मिट्टी होगी, सैंडी सॉइल होगी और इसमें ये बहुत हैप्पी रहते हैं। और क्योंकि ये कैक्टस है, यूफ़ोर्बिया है, तो इसको सैंडी सॉइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल और इसमें थोड़े से रॉकी सॉइल इसको पसंद होती है। और इसमें बहुत ज़्यादा खाद ना हो, लीफ कंपोस्ट हो और थोड़ी-सी जो वर्मी कंपोस्ट जो भी हमारे पास खादें बनी हुई हैं और फुल डिकम्पोस्ट हों। कच्ची खाद इसमें बिल्कुल नहीं डालनी और अच्छी-सी डिकम्पोस्ट हुई खाद बहुत कम क्वांटिटी में इसमें ऐड करेंगे इसकी सॉइल में और फिर ये प्लांट हम लगा देंगे। और जब हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं और कटिंग्स तो हम सिंपल गार्डन सॉइल में लगा दें और जो इसकी जब हम रिपोर्टिंग करेंगे तो हम इसको आहिस्ता-आहिस्ता बिग से बिग पॉट में लेके जा सकते हैं। तो ये अच्छी रूट्स बन जाती हैं जिसकी वज़ह से इसको बिग पॉट की ज़रूरत पड़ती है।
और इसको बोनसाई के तौर पर अगर हम छोटे पॉट में रखना चाहते हैं तो इसमें भी अच्छी तरह ये बढ़ता रहता है। अल्लाह हाफ़िज़।